सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी को अवगत करा रहे हैं कि जैसे कि हम लोग कोर्ट केस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि देखते देखते 5-6 महीने का समय बीत चुका है और दिल्ली में 2 सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की और बीजेपी। ये आपस में ही एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। इसी को देखते हुए हम कोर्ट केस की तरफ जा रहे हैं। जितने भी सिविल डिफेंस के महिला पुरुष जवान हैं, बेरोजगार साथी जो 40 डिपार्टमेंट के, वह सभी अपनी जो आईडी प्रूफ है, सी फॉर्म है या आधार कार्ड, वो लेके आए और जो सीट है उसको भरें और सभी को साइन करना अनिवार्य है। अपने चाहे कोई भी साथी कहीं भी रह रहा है, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक सभी को आईडी कार्ड लेके आकर और साइन करना जरूरी है, क्योंकि ये चीज हमें बहुत जल्दी आगे भेजनी है और किसी को कोई पैसा नहीं देना है। निःशुल्क है ये सब चीज। कोई भी पैसा मांगता है तो तुरंत सूचना दें इसकी। आगे इलियास भाई हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आपको। मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं, जिसने कोर्ट केस नहीं किया है, जिसने अभी नहीं किया है उनके लिए है। जिसने कोर्ट केस कर रखा है उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और धरना हमारा लोकतांत्रिक है, ये चलता रहेगा। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि धरना नहीं, धरना हम सरकार से लड़ते रहेंगे। और इसी धरने की वजह से आज हमने दिल्ली सरकार को मजबूर कर दिया था कि लोग विधानसभा में बोलने के लिए, कि केजरीवाल साहब ने बोला कि हाँ हम इनके साथ हैं। अब हमें एक लीगल प्रोसेस है, जो बाकी लोग कोर्ट गए हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं जा पाए पैसे की वजह से, तंगी की वजह से, उसके लिए फ्री कोर्स है, 1 रुपए की फोटोकॉपी का कोई खर्चा नहीं है। उसके लिए हम सब तैयार कर चुके हैं। और अपनी जो अभी तुमने वीडियो देखी होगी कि कोर्ट में वकील साहब बोल रहे थे कि ऑर्डर कराए हैं, उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए जिस श्री कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया है कि जो 1968 का एक्ट के हवाले के 31 अक्टूबर को जो लेटर दिया था वो अवैध माना गया, तो उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो जब वो कैंसिल वो हम पे भी लागू होता है, तो इसलिए हम कोर्ट में जा रहे हैं और उनको सभी साथी। और एक और बताना चाहता हूँ, किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि उससे जबरदस्ती है। अगर उनकी अपनी मर्जी हो तो वो आए हमारे साथ, और नहीं है तो धरना लोकतंत्र चलेगा और ये चलता है और चलता रहेगा। जब तक हमें नौकरी चाहे धरने से मिले तो भी लेंगे, चाहे हमें न्यायालय दे तब भी लेंगे। हमारा मकसद है रोजगार और रोजगार। अपना सी फार्म, हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ अपना सी फार्म लाएंगे जिससे कि उसकी वेरीफाई कर सकें कि हाँ ये मार्शल था और इसकी डिटेल थी, और वो सबमिट कराएंगे जल्द से जल्द। 5 तारीख तक का समय है, किसी भी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक कभी भी आके अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और अपनी वेरीफाई, अपनी एंट्री करा सकते हैं। धन्यवाद। सभी सिविल डिफेंस बस मार्शलों को सूचित करना चाहता हूँ और सबको जय हिंद। भाइयों, आज हमने जितना भी कोर्ट की तरफ जा रहे हैं आप सबको पता है। और मैं एक आपको फिर दोबारा, जो भाई व्यक्ति रह गए हैं, जो भी व्यक्ति रह गए हैं उनको कह रहे हैं कि अपनी डिटेल, जैसे कि आपका नाम क्या था, आप किस डिपो में थे और बस मार्शल थे, तो हम फिर बता रहे हैं कि हम कोर्ट की तरफ फिर जा रहे हैं दोबारा, क्योंकि न्यायालय पे दिल्ली सरकार और दूसरी सरकारें अपने आप को हमारा काम करने में असमर्थ हो रही हैं और आचार संहिता भी लगी हुई, इलेक्शन करीब भी है। हमने पहले भी बताया था कि आंदोलन भी चलेगा हमारा और हम न्यायालय की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि देश के अंदर संविधान, हमने पहले भी कहा था कि संविधान को हम चुनेंगे जब लास्ट में हम धरना आंदोलन से जब आगे बढ़ जाएंगे और जब हमें लगेगा कोर्ट की तरफ जाना चाहिए, न्यायालय की तरफ जाना चाहिए, तो हम न्यायालय की तरफ जा रहे हैं। अब जो व्यक्तियों की डिटेल रह गई है, नाम रह गया है, क्योंकि बताना चाहता हूँ कोर्ट में डिटेल में 4 आदमियों के मेन नाम होते हैं और उसके बाद उनकी नाम और उनका एड्रेस होता है और पूरी जो एप्लीकेशन होती है पूरी सम्मिलित हो जाती है। 5 तारीख तक हमारे पास लास्ट समय है। फिर मैं बता रहा हूँ 5 तारीख को हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट के बाद अपना डाटा पूरा कोर्ट के अंदर जमा कर देंगे। और कुछ लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, अगर मैं साफ इस तो में कहना चाहता हूँ और उनके लिए भी कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने बिना सबूत के झूठा इल्ज़ाम लगाया तो मैं उनके लिए लीगल कार्रवाई करूंगा, कानून के दायरे में रह के, और उनके नाम शिकायत दर्ज करूंगा। अगर कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि मैंने कुछ गलत किया है, हमने पहले ही बताया, जो हम कोर्ट जा रहे हैं, हमें एक ऐसे वकील साहब मिले हुए हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो फ्री अफकोर्स केस लड़ रहे हैं, तो कोई भी पैसा किसी से नहीं लिया जा रहा और ना ही किसी से ना लिया जाएगा बाद में। तो सभी लोग आएंगे मिलके, 5 तारीख को हम जाके कोर्ट में फाइल करेंगे 5 में, और जो अगला जजमेंट आएगा उसके साथ जो आया हुआ है जजमेंट, कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, उसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। हम नया केस नहीं डाल रहे हैं, उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं जो कोर्ट ने माना है कि 31 अक्टूबर को जो 2023 को लेटर निकाला है ना, वो अवैध माना है।
जब वो अवैध माना गया है तो उसमें हम भी तो आते हैं, उसी लेटर से हम भी तो निकले हैं। तो हम सभी, अगर कोई गांव में है, कोई कहीं और भी है, और वो सभी आए, और अब कल से हम एक डिटेल और बना देंगे कि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो सभी के लिए हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द और खुद आके साइन करना होगा। ये घर बैठ के कोई सोचे कि फ़ोन से करा देंगे, नहीं, वो अपना परिचय देगा कि हाँ मैं उस डिपो में था, अगर रियल में मार्शल था तो उसके हम लेके जाएंगे, अगर अदर डिपार्टमेंट का है तो उसके ऑर्डर कॉपी वो देगा, जमा करेगा, और उसके बाद उसकी डिटेल लिखी जाएगी। अदरवाइज किसी और लोगों की नहीं लिखी जाएगी। अगर कोई फ़ोन पे सोचता है लिखवा देंगे तो उसकी भी नहीं मानी जाएगी। तो हम सबसे हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपने सभी साथी आएँ और अपनी डिटेल लिखवा कर, और फिर बता रहा हूँ, सी फार्म की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डाटा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें नाम जिससे स्पेलिंग गलत ना हो जाए, कोर्ट में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए हम मार्शलों का डिटेल के लिए चाहे वो आधार कार्ड से भी करा सकते हैं, मगर पता होना चाहिए कि वो बस मार्शल है, उसके ऑर्डर में उसका नाम होना चाहिए। जय हिंद, जय साथियों।